क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति चलते फिरते, काम करते हुए, सड़क पर चलते समय या अपने दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों के बीच गायत्री मंत्र का जप करता रहे, तो उसके जीवन में वास्तव में क्या परिवर्तन आता है? क्या यह केवल एक धार्मिक अभ्यास है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है जिसे प्राचीन ऋषि जानते थे और जिसे आधुनिक मनुष्य भूल चुका है? परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर केवल मंदिरों, आश्रमों या पर्वतों की गुफाओं में नहीं मिलते। यदि मन सही दिशा में लगाया जाए तो जीवन का प्रत्येक क्षण ध्यान बन सकता है और हर श्वास प्रार्थना बन सकती है। लेकिन चलते फिरते गायत्री मंत्र जपने का एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मंत्र जप के लिए विशेष समय, विशेष स्थान और विशेष मुद्रा आवश्यक है, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान कुछ और ही कहता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति निरंतर गायत्री मंत्र का स्मरण करता है, तब उसके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है, उसके विचार बदलने लगते हैं और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह केवल एक आध्यात्मिक कथा नहीं है, बल्कि चेतना के उस रहस्य का द्वार है जिसे समझ लेने के बाद शायद आप भी अपने जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही जटिल है। हर दिन हजारों विचार हमारे मन में आते हैं। कुछ विचार हमें उत्साहित करते हैं, कुछ भय पैदा करते हैं, कुछ हमें अतीत में ले जाते हैं और कुछ भविष्य की चिंता में डाल देते हैं। अधिकांश लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनकी ऊर्जा का सबसे बड़ा नुकसान बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि अनियंत्रित विचारों से होता है। परमहंस योगानंद अक्सर कहा करते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन स्वर्ग जैसा बन सकता है, और यदि मन भटक जाए तो हर सुख होने के बाद भी व्यक्ति भीतर से खाली महसूस करता है। यही कारण है कि सभी महान संतों और योगियों ने मन को ईश्वर की ओर मोड़ने पर विशेष बल दिया। गायत्री मंत्र इसी उद्देश्य के लिए दिया गया एक दिव्य साधन माना जाता है। गायत्री मंत्र को वेदों की माता कहा गया है। हजारों वर्षों से ऋषियों ने इसे केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि चेतना को प्रकाशित करने वाला प्रकाश माना है। इस मंत्र के प्रत्येक शब्द में एक विशेष ऊर्जा निहित मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इसका जप करता है, तब वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने भीतर सोई हुई उच्च चेतना को जगाने का प्रयास कर रहा होता है। बहुत से लोग गायत्री मंत्र को केवल सुबह या शाम की पूजा तक सीमित समझते हैं, लेकिन प्राचीन परंपराओं में निरंतर स्मरण को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि दिन में कुछ मिनट जप करने से अधिक प्रभाव उस समय उत्पन्न होता है जब मन बार बार ईश्वर की ओर लौटना सीख जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी सड़क पर चल रहे हैं, आपके आसपास वाहन चल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, दुनिया अपने सामान्य शोर में व्यस्त है, लेकिन उसी समय आपके भीतर धीमे धीमे गायत्री मंत्र की धारा बह रही है। बाहर का संसार वैसा ही है, पर भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। सामान्यतः जब हम चलते हैं, हमारा मन किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। कभी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, कभी अतीत की घटनाओं को दोहराते हैं, कभी किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध या शिकायत में खो जाते हैं। लेकिन जब उसी समय मंत्र का स्मरण शुरू होता है, तो मन को एक नया केंद्र मिल जाता है। वह धीरे धीरे बिखराव से निकलकर एक दिशा में आने लगता है। परमहंस योगानंद का मानना था कि मन जहां बार बार जाता है, व्यक्ति धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। यदि मन लगातार भय में रहता है तो जीवन भयपूर्ण हो जाता है। यदि मन क्रोध में रहता है तो व्यक्ति का स्वभाव कठोर हो जाता है। यदि मन लोभ में रहता है तो कभी संतोष नहीं मिलता। लेकिन यदि मन बार बार दिव्यता का स्मरण करे तो व्यक्ति के भीतर दिव्य गुण विकसित होने लगते हैं। यही कारण है कि मंत्र जप को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि चेतना को बदलने की प्रक्रिया कहा गया है। जब कोई व्यक्ति चलते फिरते गायत्री मंत्र का जप करता है, तब सबसे पहले उसके विचारों की गति पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य अवस्था में विचार बिना किसी नियंत्रण के इधर उधर भागते रहते हैं। मन एक क्षण में अतीत में जाता है और अगले ही क्षण भविष्य में पहुंच जाता है। लेकिन मंत्र मन के लिए एक लंगर की तरह काम करता है। वह मन को बार बार वर्तमान में वापस लाता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी मानसिक बेचैनी कम होने लगी है। जिन बातों पर पहले घंटों चिंता होती थी, वे अब उतनी शक्तिशाली नहीं लगती। इसका कारण यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो गई हैं, बल्कि यह है कि मन की प्रतिक्रिया बदलने लगी है। योगानंद कहते थे कि शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती,
यदि शांति बाहरी वस्तुओं से मिलती तो जिन लोगों के पास सब कुछ है वे हमेशा शांत रहते। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पास धन, प्रतिष्ठा और सुविधा सब कुछ है, फिर भी वे बेचैन हैं। दूसरी ओर अनेक संत ऐसे हुए जिन्होंने साधारण जीवन जीते हुए भी अद्भुत शांति का अनुभव किया। इसका कारण यह है कि शांति मन की स्थिति है और गायत्री मंत्र का निरंतर स्मरण इसी स्थिति को विकसित करने में सहायता करता है। धीरे धीरे जप करने वाला व्यक्ति एक और परिवर्तन अनुभव करता है। वह अपने विचारों का दर्शक बनने लगता है। पहले जो विचार उसे तुरंत प्रभावित कर देते थे, अब वह उन्हें आते जाते देख सकता है। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कुछ नकारात्मक कह दिया। सामान्यतः मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। क्रोध उत्पन्न होता है, दुख होता है या बदला लेने की भावना आती है। लेकिन यदि मन मंत्र की धारा से जुड़ा हुआ है तो प्रतिक्रिया और विचार के बीच एक छोटा सा अंतर पैदा होने लगता है। यही अंतर आध्यात्मिक विकास की शुरुआत है, क्योंकि इसी अंतर में विवेक जन्म लेता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या चलते फिरते जप करना उतना ही प्रभावशाली है जितना बैठकर ध्यान करना? इसका उत्तर यह है कि दोनों का अपना महत्व है। बैठकर किया गया जप मन को गहराई देता है, जबकि चलते फिरते किया गया जप उस गहराई को पूरे दिन बनाए रखने में सहायता करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल कुछ मिनट ध्यान करे और फिर पूरे दिन नकारात्मक विचारों में खोया रहे तो ध्यान का प्रभाव सीमित हो सकता है। लेकिन यदि वह दिन भर बीच बीच में मंत्र का स्मरण करता रहे तो उसकी चेतना लगातार ऊंची बनी रहती है। आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि मनुष्य वही बनता है जिसका वह निरंतर चिंतन करता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन समस्याओं का चिंतन करे तो उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ महसूस होगा। यदि वह पूरे दिन शिकायतों का चिंतन करे तो उसे हर जगह कमी दिखाई देगी। लेकिन यदि वह बार बार दिव्य प्रकाश का स्मरण करे तो धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगेगी। वह उन्हीं परिस्थितियों में अवसर देखने लगेगा जहां पहले केवल कठिनाइयां दिखाई देती थीं। गायत्री मंत्र का एक और गहरा प्रभाव व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा पर पड़ता है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान अभी चेतना के सभी रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, लेकिन योग परंपरा हजारों वर्षों से यह कहती आई है कि विचार और ध्वनि दोनों ऊर्जा के रूप हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार पवित्र ध्वनि का स्मरण करता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा अधिक संतुलित होने लगती है। यही कारण है कि अनेक साधक बताते हैं कि नियमित जप के बाद उन्हें भीतर अधिक स्थिरता और स्पष्टता का अनुभव होने लगता है। चलते समय मंत्र जप का एक विशेष लाभ यह भी है कि यह जीवन के साधारण क्षणों को भी आध्यात्मिक बना देता है। अधिकांश लोग आध्यात्मिकता को जीवन से अलग समझते हैं। उन्हें लगता है कि पूजा का समय अलग है और संसार का समय अलग। लेकिन योगानंद की शिक्षा कुछ और कहती है। वे बताते हैं कि वास्तविक आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब ईश्वर का स्मरण केवल मंदिर तक सीमित न रहकर जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। जब व्यक्ति चलते समय, प्रतीक्षा करते समय, यात्रा करते समय या सामान्य कार्य करते समय भी मंत्र का स्मरण कर सकता है, तब आध्यात्मिकता उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनने लगती है। यही वह बिंदु है जहां साधारण जप धीरे धीरे एक गहरे अनुभव में बदलना शुरू होता है। व्यक्ति महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है। उसके भीतर एक शांत उपस्थिति है जो हर परिस्थिति में उसके साथ रहती है। यह अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अनेक संतों ने इसे ईश्वर की निकटता का प्रथम संकेत कहा है। और शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने केवल निश्चित समय पर नहीं, बल्कि निरंतर स्मरण पर इतना अधिक बल दिया था। जैसे जैसे कोई व्यक्ति चलते फिरते गायत्री मंत्र के जप को अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू करता है, वैसे वैसे उसके भीतर ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें शुरुआत में समझ पाना आसान नहीं होता। बाहरी रूप से सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है। वही दिनचर्या, वही काम, वही लोग और वही परिस्थितियां, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म प्रक्रिया लगातार चल रही होती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि आध्यात्मिक परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आते। प्रकृति के सबसे बड़े परिवर्तन भी मौन में होते हैं। बीज जब वृक्ष बनता है तो कोई आवाज नहीं होती। सूर्योदय के समय कोई शोर नहीं होता। उसी प्रकार चेतना का विकास भी धीरे धीरे और शांत ढंग से होता है। गायत्री मंत्र का निरंतर स्मरण इसी मौन परिवर्तन की शुरुआत करता है। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि नियमित जप के कुछ समय बाद उनके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती। जिन बातों पर पहले तुरंत तनाव हो जाता था, अब वे उतनी भारी नहीं लगती। इसका कारण केवल मानसिक सांत्वना नहीं है।
योग परंपरा कहती है कि मनुष्य के भीतर केवल शरीर और मन ही नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र भी कार्य करता है। यह ऊर्जा तंत्र हमारी भावनाओं, विचारों और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जब यह ऊर्जा असंतुलित होती है, तब व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के भी थका हुआ, परेशान या अस्थिर महसूस कर सकता है। लेकिन जब यह संतुलित होने लगती है, तब जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। प्राचीन योगियों का मानना था कि प्रत्येक मंत्र एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंग उत्पन्न करता है। गायत्री मंत्र को विशेष रूप से प्रकाश और जागरण का मंत्र माना गया है। इसका अर्थ केवल बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश है। वह प्रकाश जो भ्रम को दूर करता है, जो मनुष्य को स्वयं को समझने में सहायता करता है और जो उसकी चेतना को ऊंचा उठाता है। जब कोई व्यक्ति चलते फिरते इस मंत्र का जप करता है, तब वह केवल शब्दों को दोहरा नहीं रहा होता। वह बार बार अपने मन को उसी दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा होता है। कल्पना कीजिए कि किसी कमरे में वर्षों से अंधकार हो। यदि वहां एक छोटा सा दीपक भी जला दिया जाए तो अंधकार तुरंत समाप्त नहीं होगा, लेकिन प्रकाश का प्रभाव शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार मन में वर्षों से जमा भय, चिंता, क्रोध और नकारात्मक धारणाएं तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन जब मंत्र का प्रकाश भीतर प्रवेश करना शुरू करता है, तब वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती हैं। यही कारण है कि कई साधक बताते हैं कि जब शुरू करने के कुछ समय बाद उन्हें अपने भीतर अधिक हल्कापन महसूस होने लगता है। परमहंस योगानंद यह भी कहते थे कि मनुष्य का शरीर केवल भोजन से ही नहीं, बल्कि विचारों से भी प्रभावित होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन नकारात्मक सोच में डूबा रहे, तो उसका शरीर भी उस तनाव को महसूस करता है। आज आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि मानसिक तनाव का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, लेकिन योगियों ने यह बात हजारों वर्ष पहले ही समझ ली थी। उन्होंने देखा कि जब मन शांत होता है, तब शरीर भी अधिक संतुलित रहता है। गायत्री मंत्र का निरंतर स्मरण इसी संतुलन को विकसित करने में सहायता करता है। जब व्यक्ति चलते समय मंत्र जप करता है, तब उसकी सांसें भी धीरे धीरे अधिक लयबद्ध होने लगती हैं। वह शायद इस बात को सचेत रूप से महसूस न करे, लेकिन भीतर एक तालमेल बनने लगता है। कदमों की गति, सांसों की लय और मंत्र की ध्वनि एक प्रकार की आंतरिक सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न करने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि जप करते समय उन्हें बिना किसी विशेष कारण के भी शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। मंत्र का प्रभाव केवल तब गहरा होता है जब वह यांत्रिक दोहराव न बन जाए। यदि मन पूरी तरह भटका हुआ हो और केवल होंठ शब्द दोहरा रहे हों, तो परिणाम सीमित रह सकते हैं। योगानंद इस बात पर विशेष बल देते थे कि मंत्र के साथ जागरूकता और भावना भी आवश्यक है। जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह वास्तव में दिव्य प्रकाश का स्मरण कर रहा है, तब मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन शुरू होता है। व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। पहले जहां छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता था, वहां अब वह थोड़ा शांत रह पाता है। पहले जहां किसी की आलोचना से मन कई दिनों तक परेशान रहता था, अब वह जल्दी सामान्य हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति भावनाहीन हो जाता है, बल्कि वह अपनी भावनाओं का स्वामी बनने लगता है। यही वास्तविक शक्ति है। संसार को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करना संभव है, और यही नियंत्रण आध्यात्मिक विकास का आधार है। बहुत से लोग जीवन में सफलता चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि सफलता का सबसे बड़ा आधार आंतरिक स्पष्टता है। यदि मन भ्रमित हो तो सही अवसर भी दिखाई नहीं देते। यदि मन भय से भरा हो तो व्यक्ति सही निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करता है। लेकिन जब मन शांत और संतुलित होता है, तब बुद्धि अधिक स्पष्ट रूप से कार्य करती है। गायत्री मंत्र का संबंध भी बुद्धि के प्रकाश से माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसका नियमित जप केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी लाभकारी हो सकता है। परमहंस योगानंद एक बात बार बार दोहराते थे कि ईश्वर का स्मरण केवल संकट के समय नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोग तब प्रार्थना करते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब वे भूल जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अधूरा दृष्टिकोण है। निरंतर स्मरण का अर्थ है कि व्यक्ति सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में दिव्यता से जुड़ा रहे। चलते फिरते गायत्री मंत्र का जप इसी निरंतरता को विकसित करने का सरल मार्ग बन सकता है। अब यहाँ एक और गहरे रहस्य की चर्चा आवश्यक है। योग परंपरा कहती है कि नकारात्मक विचार केवल मन में उत्पन्न होने वाली घटनाएं नहीं हैं। वे ऊर्जा के ऐसे पैटर्न हैं
जो बार बार दोहराए जाने पर मजबूत हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार भय में सोचता है तो भय उसका स्वभाव बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार क्रोध में रहता है तो क्रोध उसकी पहचान का हिस्सा बन सकता है। लेकिन इसी नियम का एक सकारात्मक पक्ष भी है। यदि कोई व्यक्ति बार बार दिव्य विचारों का स्मरण करे तो वे भी उसके स्वभाव का हिस्सा बनने लगते हैं। यही कारण है कि गायत्री मंत्र को केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि चेतना को पुनर्गठित करने का साधन माना गया है। जब व्यक्ति दिन भर में बार बार इस मंत्र की ओर लौटता है तब वह अपने मन को एक नई दिशा दे रहा होता है। धीरे धीरे पुराने नकारात्मक पैटर्न कमजोर होने लगते हैं और नए सकारात्मक संस्कार विकसित होने लगते हैं। कई संतों ने कहा है कि मनुष्य अपने विचारों का योगफल है। जो वह सोचता है वही धीरे धीरे बनता जाता है। यदि यह बात सत्य है तो यह भी सत्य है कि दिव्य विचारों का निरंतर स्मरण मनुष्य को दिव्यता के निकट ले जा सकता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने मंत्र जप को इतना महत्वपूर्ण माना। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या मंत्र वास्तव में व्यक्ति को नकारात्मकता से बचा सकता है? आध्यात्मिक परंपराओं का उत्तर है हाँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा अधिकांश लोग सोचते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाइयां तो हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन मंत्र व्यक्ति को उन कठिनाइयों के सामने मजबूत बनाता है। वह भीतर ऐसी स्थिरता विकसित करता है जो परिस्थितियों से आसानी से नहीं डगमगाती। कल्पना कीजिए, समुद्र में एक छोटी नाव है। यदि लहरें तेज हों और नाव कमजोर हो तो वह आसानी से डगमगा सकती है, लेकिन यदि नाव मजबूत हो तो वही लहरें उसे आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकती हैं। जीवन की चुनौतियां भी ऐसी ही हैं। मंत्र जप व्यक्ति की आंतरिक नाव को मजबूत बनाता है। तब समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका प्रभाव बदल जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। भय व्यक्ति की शक्ति को कम कर देता है। वह उसे उसकी वास्तविक क्षमता से दूर ले जाता है। लेकिन जब मन ईश्वर के स्मरण में स्थिर होने लगता है तब भय की पकड़ कमजोर होने लगती है। व्यक्ति धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो बाहरी परिस्थितियों से बड़ी है। चलते फिरते गायत्री मंत्र का जप इसी शक्ति को जगाने का माध्यम बन सकता है, क्योंकि यह केवल कुछ मिनटों की साधना नहीं है। यह पूरे दिन चेतना को ऊंचा बनाए रखने का अभ्यास है। जब व्यक्ति बार बार मंत्र की ओर लौटता है तब वह बार बार अपने भीतर के प्रकाश की ओर लौट रहा होता है। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। वे देखते हैं कि वह पहले की तुलना में अधिक शांत है, उसकी बातों में अधिक संतुलन है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। वह परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य के साथ करता है। यही आध्यात्मिक साधना की वास्तविक परीक्षा है। यदि साधना केवल पूजा के समय तक सीमित रहे और व्यवहार में कोई परिवर्तन न आए तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। लेकिन जब साधना जीवन को बदलने लगे तब समझना चाहिए कि वह भीतर गहराई तक पहुंच रही है, और शायद यही चलते फिरते गायत्री मंत्र जपने का सबसे बड़ा रहस्य है। यह व्यक्ति को संसार से भागना नहीं सिखाता, यह उसे संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से स्थिर रहना सिखाता है। यह उसे परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने मन का स्वामी बनाना शुरू करता है। यही वह परिवर्तन है जिसकी ओर सभी महान योगियों और संतों ने संकेत किया है। और जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता जाता है, व्यक्ति एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ता है जहां उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि वास्तविक सुरक्षा बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि उस दिव्य चेतना से जुड़ने में है जो सदैव उसके भीतर उपस्थित है। अब तक हमने समझा कि चलते फिरते गायत्री मंत्र का जप मन को शांत करता है, विचारों को दिशा देता है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने लगता है। लेकिन अभी तक हमने उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को नहीं छुआ है जिसके कारण प्राचीन ऋषियों ने केवल मंत्र जप पर नहीं बल्कि निरंतर स्मरण पर इतना अधिक बल दिया था। परमहंस योगानंद कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल कुछ समय के लिए शांति प्राप्त करना नहीं है। उसका उद्देश्य मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान का अनुभव कराना है। अधिकांश लोग स्वयं को केवल शरीर और मन मानते हैं। वे अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि उन्हें लगता है यही उनकी वास्तविकता है। लेकिन योगानंद बताते हैं कि मनुष्य इससे कहीं अधिक है। उसके भीतर एक ऐसी चेतना मौजूद है जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो सदैव शांत है, सदैव पूर्ण है और सदैव प्रकाशमय है। समस्या यह नहीं कि वह चेतना हमारे भीतर नहीं है। समस्या केवल यह है
कि हमारा ध्यान उससे हटकर बाहरी संसार में इतना उलझ गया है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। यही वह स्थान है जहां गायत्री मंत्र का गहरा रहस्य शुरू होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मंत्र का उद्देश्य केवल पुण्य प्राप्त करना, मनोकामनाएं पूरी करना या मानसिक शांति पाना है, लेकिन आर्षियों की दृष्टि इससे कहीं आगे थी। उनके लिए मंत्र एक पुल था, ऐसा पुल जो सीमित मन को असीम चेतना से जोड़ सकता था। जब कोई व्यक्ति दिन में कुछ मिनट जप करता है तो वह उस पुल पर थोड़ी देर के लिए कदम रखता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति चलते फिरते, काम करते हुए, यात्रा करते हुए और जीवन के सामान्य क्षणों में भी मंत्र का स्मरण बनाए रखता है, तब वह धीरे धीरे उसी पुल पर चलना शुरू कर देता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य जिस चीज को बार बार याद करता है, अंततः उसी में ढलने लगता है। यदि कोई व्यक्ति धन का चिंतन करता है तो उसका जीवन धन के इर्द गिर्द घूमने लगता है। यदि कोई व्यक्ति भय का चिंतन करता है तो उसका जीवन भय से संचालित होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अपमानों और दुखों का चिंतन करता है तो वे घटनाएं उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दिव्य प्रकाश का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसका मन उसी प्रकाश का प्रतिबिंब बनने लगता है। यही कारण है कि निरंतर मंत्र स्मरण को इतना शक्तिशाली माना गया है। यहां एक सूक्ष्म बात समझने योग्य है। जब आप चलते हुए गायत्री मंत्र का जप करते हैं तब केवल शब्द नहीं दोहरा रहे होते, आप अपने मन को बार बार एक ही दिशा में प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, मन बार बार भटकता है, कभी काम की चिंता आती है, कभी परिवार की, कभी भविष्य की। लेकिन हर बार जब आप मंत्र की ओर लौटते हैं तब आप अपने मन को एक नया संस्कार दे रहे होते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी बहती हुई नदी की दिशा बदलना चाहता हो। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन लगातार प्रयास से नई धारा बन जाती है। मन के साथ भी यही होता है। कई साधक एक विशेष अनुभव का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि लंबे समय तक नियमित जप के बाद एक समय ऐसा आता है जब मंत्र को याद रखने का प्रयास नहीं करना पड़ता। वह स्वयं भीतर चलने लगता है। जैसे किसी नदी का प्रवाह अपने आप चलता है, वैसे ही मंत्र का स्मरण सहज हो जाता है। योग परंपरा में इसे अत्यंत शुभ अवस्था माना गया है, क्योंकि इसका अर्थ है कि मंत्र केवल होंठों या विचारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चेतना की गहराई में उतरना शुरू हो गया है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है उन्हें भूलना बंद कर देना। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें गहरा रहस्य छिपा है। अधिकांश लोग दिन में हजारों बार संसार को याद करते हैं और शायद कुछ मिनटों के लिए ईश्वर को। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उन्हें भीतर स्थायी शांति क्यों नहीं मिलती। निरंतर स्मरण का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन के बीचों बीच भी उस दिव्य उपस्थिति को नहीं भूलता। गायत्री मंत्र इसी स्मरण को जीवित रखने का एक माध्यम बन सकता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका संबंध केवल शब्दों से नहीं रह गया है। मंत्र एक जीवंत अनुभव बनता जा रहा है। वह महसूस करता है कि उसके भीतर कोई शांत साक्षी मौजूद है जो हर परिस्थिति को देख रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वह साक्षी अपरिवर्तित रहता है। यही अनुभव आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि यहीं से व्यक्ति समझना शुरू करता है कि वह केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, उसके भीतर कुछ ऐसा भी है जो परिस्थितियों से परे है। अब यहाँ वह रहस्य आता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। प्राचीन आर्षियों का मानना था कि मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब जप करने वाला स्वयं को मंत्र से अलग न समझे। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे मंत्र जप रहे हैं, लेकिन उच्च अवस्था में अनुभव होता है कि जप करने वाला, मंत्र और जिस दिव्य शक्ति का स्मरण किया जा रहा है, वे तीनों अलग नहीं हैं। यह अनुभव अचानक नहीं आता। यह निरंतर अभ्यास और गहरी श्रद्धा का परिणाम होता है। लेकिन यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने ध्यान का वास्तविक फल कहा है। जब व्यक्ति इस दिशा में बढ़ने लगता है, तब उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण में अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। पहले वह हर घटना को व्यक्तिगत रूप से लेता था। किसी की आलोचना हुई तो दुखी हो गया, किसी ने प्रशंसा की तो अत्यधिक प्रसन्न हो गया। लेकिन अब वह समझने लगता है कि जीवन की घटनाएं आती जाती रहती हैं, वे स्थायी नहीं हैं। स्थायी केवल वह चेतना है जो सब कुछ देख रही है। यह समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है।
बहुत से लोग जीवन भर बाहरी सुरक्षा खोजते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि पर्याप्त धन मिल जाए, पर्याप्त सम्मान मिल जाए या परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो जाएं, तो वे निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाहरी संसार हमेशा परिवर्तनशील रहेगा। आज जो है वह कल बदल सकता है। यही कारण है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी शांति नहीं दे पाती। परमहंस योगानंद कहते थे कि वास्तविक सुरक्षा केवल उस चेतना में है जो कभी नहीं बदलती। गायत्री मंत्र का निरंतर स्मरण व्यक्ति को धीरे धीरे उसी चेतना की ओर ले जाने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी यात्रा पर हैं। रास्ते में मौसम बदलता है, दृश्य बदलते हैं, लोग बदलते हैं। लेकिन यदि आपके पास एक अचूक दिशा सूचक यंत्र हो तो आप कभी पूरी तरह भटकेंगे नहीं। गायत्री मंत्र भी कुछ ऐसा ही कार्य करता है। जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, ये व्यक्ति को उसकी आंतरिक दिशा की याद दिलाता रहता है। यही कारण है कि अनेक संतों ने इसे आध्यात्मिक जीवन का अमूल्य साधन माना। धीरे धीरे साधक एक और बात महसूस करता है। जिन चीजों के पीछे वह पहले भागता था, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार से विरक्त हो जाता है या जिम्मेदारियों से दूर भागता है, बल्कि वह उन्हें अधिक संतुलित दृष्टि से देखने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल उपलब्धियां इकट्ठा करना नहीं, बल्कि चेतना का विकास करना भी है। यही समझ उसके कार्यों को अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। परमहंस योगानंद का जीवन स्वयं इस सत्य का उदाहरण था। उन्होंने संसार से भागने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति संसार के बीच रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ा रह सकता है। चलते फिरते गायत्री मंत्र का जप इसी शिक्षा का व्यावहारिक रूप है। यह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता कोई अलग गतिविधि नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। समय के साथ व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि उसके भीतर पहले से अधिक करुणा है। वह दूसरों को समझने की कोशिश करता है। वह जल्दी निर्णय नहीं करता। उसका हृदय अधिक खुला हुआ महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्र का प्रभाव केवल बुद्धि पर नहीं, हृदय पर भी पड़ता है। जब मन शांत होता है, तब प्रेम और करुणा स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं। और शायद यही इस पूरे अभ्यास का सबसे सुंदर परिणाम है। व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं बदलता, उसका परिवर्तन उसके परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। उसकी शांति दूसरों को शांति देती है। उसका धैर्य दूसरों को प्रेरित करता है। उसका संतुलन दूसरों को स्थिरता का अनुभव कराता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का आंतरिक परिवर्तन धीरे धीरे व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अंततः चलते फिरते गायत्री मंत्र जपने का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि चेतना के क्रमिक रूपांतरण में छिपा है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल विशेष स्थानों में नहीं, बल्कि हर क्षण उपस्थित है। यह हमें याद दिलाता है कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि भीतर जागृत करने की अवस्था है। यह हमें समझाता है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा किसी दूर स्थान तक पहुंचने की नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की है। और जब कोई व्यक्ति इस सत्य को अनुभव करना शुरू कर देता है, तब उसका हर कदम साधना बन जाता है, हर श्वास प्रार्थना बन जाती है और जीवन का प्रत्येक क्षण दिव्यता की ओर बढ़ता हुआ एक पवित्र अवसर बन जाता है। शायद यही वह कारण है कि आर्षियों ने गायत्री मंत्र को केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि प्रकाश का द्वार कहा था। और शायद यही वह रहस्य है जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति समझता है कि वह जिस शांति, शक्ति और आनंद को बाहर खोज रहा था, वह हमेशा से उसके अपने भीतर ही मौजूद था। तो मित्रों, चलते फिरते गायत्री मंत्र जपने का रहस्य केवल इतना नहीं है कि इससे मन शांत होता है या सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि यह धीरे धीरे हमें स्वयं से मिलाने लगता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर, विचार और परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य चेतना के अंश हैं। जब यह स्मरण जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब साधारण सा दिखने वाला हर दिन भी एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाता है। परमहंस योगानंद का संदेश स्पष्ट था। ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहते हुए उन्हें याद रखने की आवश्यकता है। यदि आप भी आज से चलते समय, यात्रा करते समय या अपने खाली क्षणों में श्रद्धा और प्रेम के साथ गायत्री मंत्र का स्मरण शुरू करें, तो संभव है कि धीरे धीरे आपके भीतर भी वह परिवर्तन शुरू हो जाए जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। याद रखिए, मंत्र की शक्ति केवल शब्दों में नहीं होती,
बल्कि आपके विश्वास, आपकी भावना और आपकी निरंतरता में होती है। जितना अधिक आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, उतना ही अधिक इसका प्रकाश आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपके पूरे जीवन में दिखाई देने लगेगा। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहां हम ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों, प्राचीन ज्ञान और महान संतों की शिक्षाओं को सरल भाषा में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें AUM भूर्भुवः स्वः और बताइए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते हैं या नहीं। आपके जीवन में प्रकाश, शांति और दिव्य कृपा बनी रहे। AUM तत्सत। धन्यवाद।